यह कहानी एक पुरानी हवेली के बारे में है जो गांव के कोने पर स्थित है। उस हवेली को लोक कथाओं के अनुसार शापित दरवाजा के नाम से जाना जाता था। 250 साल पुरानी यह हवेली अब वीरान हो चुकी थी, जिसमें किसी के घुसने की हिम्मत नहीं होती। गांव के लोग उस हवेली को भूत बंगला कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि उस हवेली के अंदर एक बंद कमरा है जिसमें राजा महाराजाओं के समय का एक बड़ा रहस्य छुपा है। हवेली के अंदर एक भयानक कमरा है जिसे कभी नहीं खोला गया। गांव वालों का कहना था कि जो भी उस कमरे के पास गया या तो कभी वापस नहीं आया या वह पागल हो गया। शापित दरवाजा एक समय में राजा वीर सिंह का राजमहल था। राजा ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक खास कमरा बनवाया था। उस कमरे के बारे में केवल राजा और रानी को पता था। कहा जाता है कि राजा अपने मरने से पहले उस कमरे में एक खजाना छुपा कर गया था, लेकिन उस खजाने पर कोई अपना हाथ न डाल सके, इसलिए राजा ने कमरे को जादू टोना और तंत्र मंत्र से बंद करवा दिया। उस रात के बाद रानी भी लापता हो गई और राज्य वीरान हो गया। गांव वालों का विश्वास है कि रानी की आत्मा आज भी उस कमरे की रखवाली करती है और जो भी उस कमरे के अंदर जाने की कोशिश करता है उसका अंजाम भयानक होता है। कहानी की शुरुआत होती है एक शहरी व्यक्ति राघव से, जो अपनी पत्नी मीरा के साथ छुट्टियों पर अपने गांव आता है। राघव एक प्रोफेसर है जो पुरानी हवेलियों और ऐतिहासिक स्थलों का अध्ययन करता है। गांव आने के बाद उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है जब उसके दोस्त उसे शापित दरवाजा के बारे में बताते हैं। राघव को यह सुनकर आश्चर्य होता है कि आज तक किसी ने उस बंद कमरे का रहस्य क्यों नहीं सुलझा पाया। उसकी रिसर्च के मुताबिक वह कमरा सिर्फ एक पुराना अवशेष नहीं बल्कि एक रहस्यमय जगह थी जिसमें कुछ बहुत बड़ा छुपा था। गांव के वृद्ध महेश बाबा उसे समझाते हैं कि उस हवेली के अंदर जाना उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। उस कमरे में मौत है, बाबा ने कहा। राजा के समय से वहां जो गया वापस नहीं आया। लेकिन राघव की जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। वह तय कर लेता है कि वह हवेली के अंदर जाएगा और देखेगा कि आखिर उस कमरे में क्या है। मीरा इस फैसले से खुश नहीं होती, पर राघव अपने विचार से नहीं हटता। एक रात राघव अपने कुछ दोस्तों के साथ हवेली के अंदर जाने का फैसला करता है। चांद की रोशनी में हवेली और भी भयानक लग रही थी। उसके दोस्त अक्षय और पूजा भी उसके साथ चले। अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। दरवाजे खुद से हिलते जा रहे थे और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें जैसे जिंदा लग रही थीं। हवेली के अंदर जाकर उन्हें एक पुराना स्तंभ मिलता है जिसके पीछे एक राज छुपा था। वहां एक छोटा सा दरवाजा था जो इतने सालों से किसी ने देखा नहीं था। उस दरवाजे को देखकर राघव को यकीन हो जाता है कि यहाँ कुछ अलग है। जैसे ही वे उस दरवाजे के पास जाते हैं, अचानक से पुरानी हवेली की दीवारें हिलने लगती हैं। सभी डर के मारे एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन राघव अपनी जिज्ञासा में डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता है। उस दरवाजे को खोलते ही एक और रास्ता दिखता है जो सीधा नीचे किसी गुप्त कमरे की तरफ जाता था। जैसे ही वे कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं, उन्हें एक पुराना खजाना दिखता है। पूरे सोने के सिक्के, हीरे, मोती और प्राचीन हथियारों से भरी हुई संदूकें वहां रखी थीं। लेकिन तभी राघव को कुछ अजीब लगता है। कमरे के बीच में एक बड़ा स्तंभ था जिसमें एक प्राचीन मूर्ति लगी थी। जैसे ही वे उस मूर्ति के पास पहुंचते हैं, एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में फैल जाता है। अचानक स्तंभ के पीछे एक और छोटा दरवाजा दिखता है जिसमें से हल्की सी रोशनी आ रही होती है। उस दरवाजे के अंदर जाने पर उन्हें रानी की तस्वीर दिखाई देती है जो जैसे उन्हें घूर रही थी। तस्वीर के पीछे एक पुरानी पुस्तक छुपी थी जिसमें लिखा था कि राजा वीर सिंह ने अपनी रानी रत्नावती को धोखा दिया था। उसने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री के साथ मिलकर रानी को मारने की योजना बनाई थी ताकि वह राज्य पर पूरा कब्जा कर सके। लेकिन रानी को इसकी खबर लग गई थी और उसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक विचित्र तंत्र विद्या का सहारा लिया था। उस तंत्र के माध्यम से रानी ने अपनी आत्मा को उस बंद कमरे में बंद कर लिया था ताकि उसके धोखेबाज पति और मंत्री को कभी मुक्ति न मिल सके। राजा और उसके साथियों को उसी कमरे में आत्माओं के रूप में बंद कर दिया गया था। जो भी वहां जाता उन आत्माओं का शिकार बन जाता। जब राघव को इस सच्चाई का पता चलता है, तब उसका विश्वास हिल चुका होता है। उसने इतिहास का एक भयानक सच समझ लिया था, लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वह और उसके दोस्त वहां से कैसे निकलेंगे। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए थे और कमरा अब एक भूत बंगला बन गया था। एक एक कर उसके दोस्त कमरे के अंदर लापता होने लगते हैं। मीरा चिल्लाती है, हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन रानी की आत्मा उनका पीछा कर रही थी। कमरा अब एक चालाक जाल बन चुका था जहां से निकलना लगभग असंभव लग रहा था। राघव को अब एक ही रास्ता दिखता है, उसे रानी की आत्मा को मुक्ति देनी होगी। उस पुरानी पुस्तक के अनुसार अगर कोई सच्चाई के साथ रानी का सामना करे तो उसकी आत्मा शांत हो सकती थी। राघव रानी की आत्मा के सामने उसके पति के धोखे का सच प्रकट करता है।
रानी की आत्मा कुछ देर के लिए शांत दिखाई देती है। रानी की आत्मा जैसे राघव से बदला लेने की कोशिश करती है। पूरा कमरा थरथराने लगता है। लेकिन सच्चाई सुनने के बाद उसकी ताकत कमजोर पड़ने लगती है। अंत में रानी की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वह हमेशा के लिए उस कमरे से गायब हो जाती है। राघव और उसके बचे हुए दोस्त किसी तरह वहां से सुरक्षित निकल आते हैं। गांव में वापस आकर राघव समझता है कि हर रहस्य को उजागर करना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें रहस्य ही रहनी चाहिए, क्योंकि उनकी सच्चाई बहुत भयानक हो सकती है। उस भूतिया कमरे का रहस्य सुलझ गया था, लेकिन राघव और उसके दोस्तों के मन में वह भयानक रात हमेशा के लिए बसी रही।